फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका हॉस्टल दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। चलो दिल्ली के इस सफ़र में मैं आपको लेकर आया हूं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम जो कि स्थित है प्रगति मैदान दिल्ली के पास। तो हमें आज नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है इसका एंट्रेंस गेट। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कि कैसा दिखाई देता है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। तो साथियों, अभी आपके सामने ये जो एरिया है ये है इसका पार्किंग एरिया। पुराना किला के ठीक सामने आपको ये एरिया दिख जाएगा। इसके ठीक बगल में है ये मंडपम, नेशनल मंडपम हाउस। तो आप जैसे ही जाते हैं इस पार्किंग से तो आप अंदर जाएंगे इस पार्ट से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी पार्किंग, जहाँ पर आप गाड़ी अपनी पार्क कर सकते हैं, जो कि है अभी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों, गाड़ी पार्क करने के बाद हम एंटर होते हैं यहाँ से। तो जैसे ही हम घुसते हैं तो हमें दिखाई देती है ये खूबसूरत कलाकृतियाँ, और ठीक इसके बगल में यहाँ से आप देखिए यहाँ पर एक और हमें एक मैनीक्विन दिखाई दिया। और हम सामने से जाएंगे और टिकट तो नहीं है यहाँ पर, हमने पता किया यहाँ पर, तो यहाँ पर विदेशी नागरिकों के लिए टिकट है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो उसके लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना है। तो दोस्तों, सामने से हमने एंट्री रजिस्टर कराकर अंदर आए, और सबसे पहले हमें दिखाई देता है ये एक सेल्फी एरिया, जहाँ पर दिखाया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस एरिया से जब आप आगे जाएंगे तो आपके राइट साइड में यहाँ पर दिखाया गया है एक पुस्तकालय, जहाँ आप देख सकते हैं ये है पुस्तकालय का बोर्ड। और इस पुस्तकालय के सामने वो जो एरिया है वो है यहाँ का टेक्सटाइल मार्केट, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और इसके लेफ़्ट साइड में ये है यहाँ की ग्रामीण झांकी, और ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पर आप आते हैं और सेल्फी खिंचाते हैं। बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, यहाँ पर आकर आते ही स्वागत होता है आपका। एंट्री कराकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये क्राफ्ट म्यूज़ियम, जहाँ पर चारों तरफ है हरियाली और जगह जगह लगी हुई है कलाकृतियाँ। तो इस तरफ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है म्यूज़ियम गैलरी। तो हम जा रहे हैं म्यूज़ियम गैलरीज की तरफ यहाँ से, तो यहाँ चलकर देखते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर बैग ले जाना मना है, और जैसे ही आप आते हैं अंदर तो ओहो, सबसे पहले हमें दिखाई दिया ये लकड़ी का बैल, जिसके ऊपर एक सवार है। ये है लोक एंड आदिवासी गैलरी, फोक एंड ट्राइबल। जैसे ही हम अंदर आए तो हमें अंदर आकर राइट में दिखाई दिया ये है कथकली के कुछ पात्र, जिनकी लकड़ी की कुछ खूबसूरत मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सीता, भीमा, सुभद्रा, कृष्ण जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सभी कथकली के पात्र हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसके टच से लिखा है ये है किन्हाल की गुड़िया। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में किन्हाल या किन्हाल नामक एक छोटा सा नगर है, जहाँ लकड़ी की खूबसूरत गुड़िया और मूर्तियाँ बनाई जाती है। पहले लकड़ी से खुरदरी आकृतियाँ बनाई जाती है, फिर इमली के बीज की लेई से इन्हें चिकना किया जाता है। उसके बाद तैयार वस्तु को लाख के रंगों से रंग दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो दृश्य दिखाया गया है ये है बंगाल के गाँव का दृश्य, जहाँ पर एक है बहुत बड़ा बरगद का पेड़ और उसके सामने झोपड़ी, और यहाँ पर कुछ सभा भी हो रही है, लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, और बीच में एक मार्केट। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है बंगाल के ग्रामों का। तो दोस्तों, अभी ये आपके सामने ये सभी हैं पपेट्स, यानी कि कठपुतलियाँ। तो इस हिस्से में भी आपको दिखाए गए हैं पपेट्स। तो दोस्तों, ये जो हिस्सा है यहाँ पर दिखाए गए हैं मेटल के क्राफ्ट। बाहर हमने देखे थे लकड़ियों की कुछ गुड्डे गुड़िया, और यहाँ पर जो ये क्राफ्ट बनाया गया है ये बनाया गया है मेटल से। और इसके ठीक सामने भी यहाँ पर भी मेटल क्राफ्ट की ही ढोकरा धातु की शिल्प वस्तुएं रखी गई है। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो कपड़ा है इसे बोला जाता है पाबू जी का फड़। 13वीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान के राठौड़कुल ज़िले में जन्मे पाबू जी को काफ़ी माना जाता था। उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो है ये है पटचित्र। पटचित्र मतलब कि कपड़े के ऊपर बनाया गया चित्रकला, पर इसे कहा गया जाता है यहाँ पे पटचित्र। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं ग्रामीण झांकी देखने, जहाँ पर दिखाया गया है विलेज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से आप जाते हैं, आप यहाँ से वॉक करते हुए एंट्री लेंगे
तो आपको गेट पर ही दिखाई दे जाएंगी। ये बड़ी बड़ी और छोटी छोटी चरखड़ियाँ पतंगबाजी में जो यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरत। और घुसते ही आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा जम्मू एंड कश्मीर का ग्राम कुटीर। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का ग्राम कुटीर। तो दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ये दिखाता है देश के विभिन्न ग्रामों को कि कैसे हमारे देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग टाइप के घर बनाए जाते थे पहले के ज़माने में। तो ये जो सबसे पहले हमें दिखाई देता है ये है उड़ीसा का गढ़वा कुटीर, जहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मिट्टी से लेपा गया है। और ये है इसके पुराने ज़माने का दरवाज़ा। और ये घास की फीलिंग बड़ी अच्छी फीलिंग है इसको हाथ लगाकर। और इसके ठीक आगे बढ़ते हैं हम तो हमें एक और घर दिखाई देता है जहाँ पर मिट्टी के साथ से लकड़ी का भी काफ़ी काम हुआ है। इसको नाम दिया गया है मिट्टी नयंदी थान। ऐसा लगता है कि ये है पंजाब का घर। और इसको देखकर तो दिल ही खुश हो जाता है। एक गोल सा घर जिसमें झोपड़ी फूस की बनी हुई है। तो ये है इसके साथ घर के साथ में बनाया गया एक कुठार। ये भी एक छोटा सा मॉडल है जहाँ पर आप रखते हैं अनाज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दरवाजे बनाए गए हैं, 3 दरवाजे 3 मंजिला। और जैसा कि यहाँ बन्नी कुटीर के बारे में बताया गया है कि गोल कुटीर रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाया करते थे। और फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें कुछ और घर दिखाई दिए, जैसे कि ये है गुजरात के घर। इन्हें बोला गया है यहाँ पे स्मृति स्तंभ गुजरात मेमोरियल स्टोन। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये है गुजरात के घर। और ये बर्तन है जिनमें पुराने ज़माने में रखा जाता था अनाज। तो एक बड़ा ड्रम, एक छोटा सा बर्तन, फिर उसके बाद ये एक मृदंगनुमा बर्तन। काफ़ी सारे टाइप के यहाँ पे बर्तन हैं। तो दोस्तों अब जो सामने हमारे हैं ये है एक राजस्थान का कोर्टयार्ड। राजस्थान में किस तरह से होते हैं घर या होते थे घर, उसका एक नमूना। ये एक बहुत बड़ा अनाज का बर्तन और वैसा ही मिट्टी का बना हुआ घर। थोड़े दिन पहले मैंने अपना एक होम टाउन भी कवर किया था, तो हमने अपने मिट्टी के घर भी वहाँ दिखाए थे। तो आप भी देखिए हमारे उस पुराने वीडियो को, मैं आपको लिंक लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये है यहाँ की हाथ गाड़ी, पुराने ज़माने की एक बहुत अच्छी हाथ गाड़ी का यहाँ पर एक मॉडल रखा गया है। तो दोस्तों आपके सामने अब ये है कुल्लू कुटीर। हिमाचल प्रदेश के घर किस तरह के बनाए जाते थे तो ये उसका एक मॉडल है। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत लकड़ी का काम किया गया है। नीचे से एंट्री, फिर नीचे से जाते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों अभी ये जो हमारे सामने है ये है नागालैंड के घर। आप देख सकते हैं बाहर इन्होंने रखे हैं भाले। और इसके बाद ये है एक लकड़ी की कलाकृति जिस पर बनाई गई है हाथी दांत। और ये इनका घर है। और यह यहाँ पर दिखाए गए हैं मिट्टी के बर्तन। तो नागालैंड में आदिवासी लोग किस तरह से अपने घरों में रहते हैं, उनके साथ, और वो कौन से हथियार यूज़ करते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसी नागालैंड वाले घर के सामने ठीक आपको ये दिखाई देगा एक छोटा सा झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर। और यहाँ से आप इस तरफ घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा ये प्रांगण जो दिखाता है उड़ीसा के घरों को। और सामने वो जो था एक हिमाचल का कुल्लू वाला मकान जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा प्रगति मैदान। भैरव मार्ग पर ही स्थित है नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको यहाँ पर आने के लिए कोई भी टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। आपको बस गेट पर एंट्री करानी है और अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम। नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम जो कि चलाया जाता है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। इसका संचार जो है कपड़ा मंत्रालय यहाँ पर करता है। तो कभी भी आप आएँ तो विज़िट करिए दिल्ली नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम। तो दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कोल्हू का बैल। और ये आपके पीछे ये जो है एरिया ये आपको दिखाता है किस तरह से कोल्हू के बैल निकाला करते हैं, कोल्हू से तेल। और इसके ठीक सामने जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगी राजस्थानी बुलक कार्ट। तो दोस्तों अब जो आपके सामने ये है राजस्थानी बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। पीछे बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक सख्त लकड़ी है और इसके टायर भी आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे लकड़ी के बना के रखे गए हैं। और इसके आगे
तो दोस्तों यह है देव नारायण का देवड़ा, जैसे कि इसको नाम दिया गया है। एक मिट्टी का एक और घर, और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है पुराने ज़माने के घर, पुराने ज़माने के मिट्टी के घर। और ये कपड़े की कलाकृति दिखाई गई है यहाँ पर, कपड़े से बना हुआ। तो दोस्तों आपके सामने ये जो एरिया है, यहाँ पर दिखाई गई है गांव के विभिन्न क्षेत्रों से लाई गई विभिन्न प्रकार की बैलगाड़ियाँ, जिन्हें हाँका जाता था बैलों के द्वारा। ये है गौंड कुटीर, एमपी मध्य प्रदेश के घर दिखाए गए हैं यहाँ पर। और इसके आगे हम जाते हैं तो हम पहुँच जाते हैं पश्चिम बंगाल के हाट पर, जहाँ पर आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगालिन हट। हम देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा माता की तस्वीर। मैं आपको पास में चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने अभी यह है गुजरात का मेहर कुटीर, गुजरात की एक झोपड़ी की कलाकृति। नीचे पत्थर की दीवारों पर मिट्टी का लेप और ऊपर फूस से बनी हुई छत। तो ये याद दिलाते हैं मुझे मेरे गांव की, जैसे हमारे गांव में हुआ करते थे, या जैसे हमारे गांव में हुआ करते हैं मिट्टी के घर। तो दोस्तों अभी आपके सामने ये जो पवेलियन है, ये दिखाता है असम के घरों को। और इसको देख के तो मुझे अपने गाँव की याद आती है। हमारे गाँव में भी कुछ इसी तरह से फूस के झोपड़े बनाए जाते हैं। और यहाँ पे हम जाके अंदर देखता हूँ, तो हाँ अंदर यहाँ पर जाकर यह है एक झोपड़ा, जहाँ पर अंदर आप आराम से सो सकते हैं। और ठीक इसके बगल में असम का ही एक और दूसरा झोपड़ा दिखाया गया है। इसे नाम दिया गया है यहाँ पर राभा कुटीर का। पूरा तरह झोपड़ी और बांस से बना हुआ ये पूरा घर है। इसमें किसी भी टाइप का मिट्टी का कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ आप लकड़ी और फूसे से ही इसको बनाकर तैयार किया गया। और इसके घर के सामने जो गमले हैं, ये तो एक अलग ही छटा दिखाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ यहाँ आके। हमने देखे हैं तरह तरह के गाँव के घर, असम, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, सभी टाइप की झोपड़ियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान समेटकर एक ही जगह लेकर आए हैं यहाँ पर। तो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए हो, ये लाइनें याद आती है मुझे जब मैं देखता हूँ इस कुएं को। तो यहाँ पर एक छोटा सा कुएं का मॉडल भी बनाया गया है। ये असली कुआं तो नहीं है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये आपको बाल्टी दिखाई देगी, और ये रस्सी जिसे एक सरिये के रूप में दिखाया गया। तो एक छोटा सा मॉडल कुआं देखकर भी एक अच्छा अनुभव होता है, हमें परिचय मिलता है अपने गाँव के पुराने रहन सहन का। दोस्तों ये आप शानदार चित्रकारी देख सकते हैं, दीवारों पर बनी गई। यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं नरसिंह को, यहाँ हम देख सकते हैं श्री राम को जो हाथ में तीर लिए हैं। हमें यहाँ पे दिखाई देती है माता सीता जो इंतज़ार कर रही है श्री राम का। तो यहाँ पर श्री राम की कहानी दिखाई गई है, कैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ भारत को, जो कि मनाने आए हैं राम को वापस चलने के लिए। और बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर किया गया है दीवारों पर। तो साथियों जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पर यहाँ ग्रामीण झांकी समाप्त होती है, और हम इसके बाद बढ़ते हैं आगे बाहर की तरफ। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमें ये दिखाई दिया हवेली का दरवाज़ा, राजस्थान। बहुत ही अच्छी सुंदर कलाकृति। तो दोस्तों अब जो ये पवेलियन आपके सामने है, ये इसका कहा जाता है टेक्सटाइल मार्केट, लघु कुटीर। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आप आकर यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का छोटा सा टेक्सटाइल मार्केट। ये है आपके सामने यहाँ का टेक्सटाइल मार्केट। आप यहाँ से खरीद सकते हैं अपने पसंद की वस्तुएं, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टंगे हुए हैं कुर्ते। तो आप आए यहाँ पर अपना मनचाहा सामान यहाँ से खरीदें। और अब आपके सामने यह है पुराने ज़माने की सूत काटने की मशीन, जिस पर काटा जाता था सूत और बनाए जाते थे कपड़े। ग्रामीण उद्योग पुराने ज़माने का। तो ये बहुत ही अच्छा एक मशीन हमें देखने को मिली यहाँ। तो दोस्तों हम थोड़ा खरीदारी करते हैं और उसके बाद हम विराम लगाते हैं आज के अपने सफ़र को। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने। धन्यवाद।